नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज भी इस खबर को लेकर आए हूँ। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मदरसा दारुत तकमील चंदवारा मुजफ्फरपुर से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पूर्व प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है और कागजी जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण नहीं करने से संबंधित है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो खबर है ये जागरूकता को लेकर है और ऐसे मामले जो आप अभी सामने आ रहे हैं, इस तरह के मामले बिहार के तमाम मदरसों, तमाम विद्यालयों या जो भी कई शिक्षण संस्थानों में हो सकते हैं। वहाँ पर सजगता से इस तरह से जो इन मामलों है इसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि अपने अपने क्षेत्र के शिक्षण संस्थान, जो खासकर ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, जो समाज के वैसे लोग हैं जिनको कि शिक्षा की बहुत सारी व्यवस्थाएं विकल्प नहीं हैं, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे जो व्यवस्था है उसी पर आश्रित हैं। तो उन लोगों को अगर हमें समाज में आगे बढ़ाना है तो इन तरह के शिक्षण संस्थानों को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो, ये खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ध्यान रहे, इसमें बताए गए जो भी जानकारी है इसको लेकर सबसे पहला श्रेय मैं देना चाहूँगा वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता रजी हसन को, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारी को प्राप्त किया है और उन्होंने प्रयास करते हुए यहाँ के जो गड़बड़ी हुई थी उसको उजागर किया है। तो ये भी है, मैं उनकी बात को भी सुनाऊंगा। वहाँ के जो कमेटी के जो अभी जुड़े हुए हैं उनकी भी बात मैं आपको सुनाऊंगा और जहाँ तक से मेरी जानकारी अभी मिल पा रही है उन सारी बातों को एज इट इज़ मैं आप तक पहुँचा देना चाहता हूँ। ऐसे मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो इन सारी प्रक्रियाओं की जांच प्रक्रिया जब पूर्ण होगी तब जाकर जो निष्कर्ष निकलेगा, तब जाकर पता लगेगा कि गलत कौन है, सही कौन है। लेकिन अभी जो मामला है वो लोगों की बात जो अभी बात है हमारे चौपाल समाचार में आई है, हम वो बात एज इट इज़ आप तक पहुंचा देना चाहते हैं। तो आप सुन लें यहाँ के लोग, यहाँ से जुड़े लोग क्या कुछ बता रहे हैं। मदरसे पर आप यहाँ पर आए हैं, क्या इस मामला है यहाँ पर? ये जो आप हमारे पीछे मदरसा देख रहे हैं, हमारे बचपन में हमारे घर तक कुरान की आयत और बहुत बड़े बड़े आयत आते थे। लेकिन अब इसमें अतीम टूर बच्चे के नाम पर भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि कुर्सी, टेबल और डंडे चल रहे हैं। जो मैंने आरटीआई से निकाला था और उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी सूचना आयोग के आदेश पर, जो उस पर कार्रवाई हुई है। अभी जो ये गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर थोड़ा विस्तार में बताएं कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि इसमें जो सरकारी जो भी बिहार में मदरसे हैं, इसमें गरीब और अतीम टूर यानी जिसके बाप माँ नहीं हो, जिसके माँ बाप नहीं हो, तो वो इसमें पढ़ाई करते हैं। तो उनके नाम पर टीचर, हेडमास्टर और चपरासी और कमेटी के लोग सब मिलकर खूब लूटीन है और शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के कर्मचारी भी लूटीन है। इन्होंने 40 बच्चे थे और 1400-1500 बच्चे के नाम पर योजना उठी है। तो वही घोटाला मैंने निकाला था और अभी मैंने ओस्तानिया फोकानिया का जो फार्म भराता है उसका मैंने जो सूचना मांगा था, तो सूचना तो मिला नहीं क्योंकि इन्होंने मेरा आवेदन लेने से इनकार कर दिया अभी डाक के माध्यम से। तो धारा 18 के तहत मैंने कंप्लेन किया था, तो जिस पर संज्ञान लेते हुए सूचना दिलवाया गया है और उस आधा सूचना मिला है। जो 2015 का सूचना नहीं मिला था तो उसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है सूचना आयोग ने, तो उसी पर गिरफ्तारी हुई है। अब इसके आगे की क्या रणनीति होगी आप यहाँ के भ्रष्टाचार के निवारण को लेकर? कोशिश हमारी ये है कि इसमें से भ्रष्ट अधिकारी यानी टीचर जो है इसके अंदर जो कहते हैं कि भाई हम आलिम है, फाजिल है, और ये इतने ही क्या कहा जाए, बोलने में भी तो अल्फाज वो बात बोलने में शर्म लगती है क्योंकि ये तो हमारे कौम पर कलंक है ये लोग, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे का योजना ही खा रहे हैं और जो खैरात ज़कात का पैसा होता है वो भी खा रहे हैं। तो मेरा आगे से प्लान है कि इसको मदरसे को सुधारने का। पहले भी मेरा मकसद था कि पहले कि मोहल्ले के चंद लोग मिलकर सुधार दें इस मदरसे को, कि और बच्चे की तादाद बढ़े और इसमें कुरान की आयत कम से कम हमारे घर तक पहुँचे। इसको लेकर आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम तो संदेश ये कि हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर में 17 मदरसे हैं। 17 मदरसे में को वहाँ के जो बुनियादी जगह के नागरिक हैं, यानी कि वहाँ के आम नागरिक है, तो वो उस मदरसा को देखभाल करें, क्योंकि उसमें लूट न मचे और अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले। आलिम फाजिल और मौलवी इस मदरसा से निकले और पूरे देश में कम से कम नाम हो कि हाँ भाई, इस मुजफ्फरपुर ज़िला के मदरसा से हम लोग आए हुए हैं। यही मेरी कोशिश है कि अच्छे छात्र निकले। समय में जैसी जानकारी मिली है कि आपके यहाँ पूर्व प्रधानाध्यापक आपके मदरसा से जुड़े हुए रहे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है कुछ मामलों में, वो क्या मामला है? उसमें चार्ज लेने देने का मामला है। वर्तमान में जो प्रचार बने हुए हैं वो थे अभी लास्ट में सबसे नसीम अख्तर साहब। नसीर अख्तर साहब जब रिटायर हुए तो जो सीनियरिटी के हिसाब से हम लोगों ने इम्तियाज़ुल हक साहब को क्या नाम है इंचार्ज प्रिंसिपल बना दिया और उसकी मंजूरी के लिए मदरसा बोर्ड को भेज दिया। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनका मंजूरी भी हो गई, वो चार्ज में भी आ गए। उसमें एक मामला ये था कि नसीम साहब को चार्ज देना था और इम्तियाज़ुल हक साहब को चार्ज लेना था। इस प्रक्रिया में पहले से भी चूँकि इम्तियाज़ुल हक नसीम अख्तर साहब के पहले 2015 में महफूजुर रहमान साहब उसके इंचार्ज प्रिंसिपल थे। उन्होंने नसीम साहब को कोई चार्ज रिटन वे में नहीं दिया था, जिस कारण इनको चार्ज देने में, इम्तियाज़ुल हक साहब को चार्ज देने में थोड़ी इनको देर हुई। इसी दरमियान में हम लोगों ने कोशिश किया जो भी कमी बेशी है कागज़ को उसको दुरुस्त कर करके ये प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाए। जिस किसी के बहकावे में आके या जो भी परिस्थिति हो, इम्तियाज़ुल हक साहब ने उनको चार्ज चूँकि समय पर नहीं मिला, रिटेन नहीं मिला, लेकिन कागज़ पत्तर का चाबी उबी सब मिल गया था, वो सब काम कागजाती कर रहे थे, लेकिन रिटेन उनको चार्ज नहीं मिला था, ये सच्चाई है। जिसके बिना पर उन्होंने बीओ मैडम उस वक्त जो थी मुजफ्फरपुर में, उनको उन्होंने रिटेन दिया कि हमको चार्ज नहीं मिल रहा है अख्तर साहब से, जिसके वजह से हमको कठिनाई हो रही है। दूसरे दिन जब इस बात की खबर नसीम अख्तर साहब को मिला तो वो हम लोगों के सामने भी बार बार चार्ज देने की बात कर रहे थे, लेकिन इम्तियाज़ुल हक साहब ना मालूम क्यों चार्ज रिटेन वे में नहीं ले पाए। चाहे जो भी उनका कहना था कि कुछ कागज़ कम है, इनका कहना था कि कागज़ इसलिए कम है कि हमको महफूज साहब ने नहीं दिया है पहले वाले जो चार्ज में थे, जिसके वजह से क्या नाम है आपको मैडम आई जो बीओ मैडम थी, उनके सामने हम लोगों ने चार्ज लेने देने का प्रक्रिया को किया और पूर्ण रूप से चार्ज लेने देने का हो गया। उन्हीं के सामने ये लिखित भी हम लोगों ने दे दिया, जिसमें हम सचिव के हैसियत से उस पर दस्तखत किया और दोनों प्रिंसिपल जो पहले थे वो जो नए हुए वो दोनों ने अपना अपना रिटर्न दे दिया कि हम पूर्ण रूप से चार्ज ले लिया और पूर्ण रूप से चार्ज दे दिया। इसी क्रम में एक हमारे मेंबर ही थे, उन्होंने कहा कि भाई महफूज साहब 16 का चार्ज अभी तक नहीं दिया है, वो क्यों नहीं दिया? तो उसके बाद महफूज साहब ने तूतू में शुरू कर दिया और उनके सदस्य पर जो प्रबंध समिति के सदस्य थे उन पर उन्होंने कुर्सी उठा करके मार करने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया और मैडम नाराज़ भी हो गई, नाराज़ होकर मदरसा से चली गई। लेकिन हम लोगों ने फिर उनको बुला के लाया और उनके सामने जो भी बात थी वो किया गया। महफूज साहब का कहना था कि ऊपर का छत टूट गया है, जिसके वजह से हमने चार्ज नहीं दिया। ये गलत बात है। ये मदरसा का छत इतना जर्जर था कि जिसको प्रबंध कमेटी के मीटिंग बुला करके टीचरों के साथ मशवरा कर करके उसको छत को तोड़वाया गया था। इसलिए छत तोड़वाया गया कि वो बार बार चढ़ गिर रहा था, सब छड़ दिखाई पड़ रहा था। और ये प्रक्रिया हुआ है 2021 में और ये इंचार्ज प्रिंसिपल से 2016 में ये झूठ बोल रहे थे कि छत के वजह से हमने चार्ज नहीं दिया। और आज भी जिस तरह से ऊपर में अलमीरा रखा हुआ था उसी तरह से अलमीरा नीचे ऑफिस में रखी हुई है, ताला आज भी बंद है।
और चाबी उन्हीं के पास है। और उन्होंने पता चला है कि झूठा मुकदमा या झूठा डीओ के यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमसे सचिव ने चाबी छीन लिया, जबकि बीओ मैडम ने अपने सामने कहा कि अगर चाबी आता आप खोल दीजिए, या नहीं तो हम किसी को मिस्त्री को बुला के ताला खुलवा देते हैं और सबके सामने चार्ज लेने देने के बाद भी हो जाए। इसी बात पर वो नाराज़ होकर के कुर्सी उठा लिए, जिसके वजह से मैडम नाराज़ हो गई और जाके नगर थाना में वो पूर्व इंचार्ज जो थे आपको महफूजुर रहमान साहब और नसीम साहब, दोनों पर उन्होंने एफआईआर कर दिया, जिसके बिना पर ये जो गिरफ्तारी हुई है उसी का प्रक्रिया से में ये गिरफ्तारी महफूजुर रहमान साहब का हुआ है। वर्तमान समय में चूँकि आप सचिव हैं वहाँ से, तो आप इस सारी घटनाक्रम को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या कहीं गड़बड़ी हुई है? ये बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग बहुत कोशिश करते रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि मदरसा थोड़ा सा कोताही हुई है, लोगों से पीछे की जो भी कमेटी रही है आपस में झगड़ा लड़ाई कर के जो होना चाहिए था उस तरह से तरक्की मदरसा का नहीं हुआ। लेकिन हम लोग पूर्ण प्रयास कर रहे थे, कमेटी के सब लोग कुछ न कुछ डोनर के हैसियत से देने वाले लोग कमेटी में थे, लेने वाले कोई मदरसा से नहीं थे। और मदरसा में तनख्वाह तो मिलता है गवर्नमेंट से, रह गई बात कि उसमें रहने का, फूडिंग लॉजिंग का जो खर्च होता है वो कोई सरकारी संस्था इस तरह का नहीं है जो देती है, क्योंकि पब्लिक से जो ज़कात वगैरह का जो पैसा आता है उसी से हम लोग इसको चलाते हैं, जिसका पूरा हिसाब किताब कमेटी के सामने होता है, सचिव इसके देखरेख में होता है और सब कमेटी के सामने हमेशा इस हिसाब को सामने लाया जाता है। लोगों को जहन में ये बात है कि किसी किस्म की गड़बड़ी है, हालांकि कोई इस तरह की गड़बड़ी की कहीं से कोई बात ही नहीं है, सब हम लोग ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हुआ ये सब दुर्भाग्य बात है कि इससे हमारे सबसे ज़्यादा तो असर इसका पड़ा है बच्चों पर, कि जब मदरसा के अंदर में इस तरह का हंगामा होगा तो उसका असर तो बच्चों पर पड़ना ही है। बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, बड़े बच्चे हैं कम हैं, लेकिन छोटे बच्चे का तादाद रेगुलर रहती है। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं, रात में रहते हैं, मतलब हॉस्टल में रहते हैं, इस पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समाज में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लोग ये समझते होंगे कि किस तरह से मदरसा चल रहा है, कि दीन का काम होता है, जहाँ अच्छा काम होना चाहिए वहीं पर इतना बदगुमानी है, तो जाहिर सी बात है कि इसका असर अच्छा नहीं है। इससे हम लोग भी इफेक्टेड हो रहे हैं। हम लोग जिस तरह से चाह रहे थे काम करने के लिए, उस तरह से काम होने में हमेशा बाधा ही बाधा रहता है। और महफूजुर रहमान साहब की वजह से हम लोगों को ज़्यादा बाधा हुआ है। इनके वजह से हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं। जब भी हम लोग प्रगति का काम सोचा है, कहीं ना कहीं इन लोग ग्रुप बंदी करके, उसमें 2-3 टीचर्स और भी हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें महफूजुर रहमान साहब का मेन भूमिका रहता है। और उन्हीं के वजह से मतलब कि ये माहौल ख़राब हो रहा है, जिसका जो नहीं होना चाहिए था, किसी हाल में नहीं होना चाहिए था। आज बच्चों की क्या स्थिति है? आपके समाज के बच्चे चूँकि यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने को लेकर जो आगे बढ़ रहे थे, इस तरह की समस्या हो रही है, तो बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, बच्चों को लेकर तो दिक्कत है ही है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको रात में बच्चे के साथ रहने के लिए अलग से नियुक्ति किया गया है टीचरों का, जो उसका देखरेख भी करते हैं। उसके पढ़ाई का भी इंतज़ाम है, शाम में पढ़ाना, मतलब मदरसा आवर के बाद सुबह में भी पढ़ाना बच्चों को। ये काम बाहर के लोगों से हम करवा रहे हैं, जिनका हम लोग तनख्वाह देते हैं। कमेटी वाले ने अपना तनख्वाह एक तय कर लिया है, उसी के बिना पर उनको हम लोग रख करके पढ़वा रहे हैं। बच्चे में अब माहौल बेहतर हुआ है। बच्चे में इस तरह का हादसा होगा तो बच्चे में डर का तो माहौल पैदा होगा। और इसी को लोगों ने ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश किया। कुछ समाज के भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो मदरसा के माहौल को ख़राब करने में मतलब कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ पर उनको ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कमेटी से कोई प्रॉब्लम है, टीचरों से कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट संपर्क कीजिए। हम लोग बराबर मदरसा में जाते हैं, संपर्क करें, मसले को समझें। किसी दूसरे के बोलने पर, सुनने पर अगर बोलेंगे तो नेचुरली है कि बात सच्चाई तक आप नहीं पहुंच सकते। सच्चाई के तह तक पहुंचेंगे नहीं,
और कानाफूसी करके बच्चे मदरसे का माहौल लोगों ने ख़राब किया है। बहरहाल इस सब के बावजूद भी बच्चे अब आ रहे हैं। पहले बच्चे बहुत नगण्य के बराबर हो गए थे। अभी जो नए अभी इम्तियाज़ुल हक़ साहब जो जिन्होंने वजह से FIR हुआ, उन्होंने भी लास्ट में रिज़ाइनेशन दे दिया, 4 बार दिया। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि अब उनका 4 महीना के बाद उनका रिटायरमेंट भी है, लेकिन उनको चूँकि पेपर का काम उनको समझ में नहीं आता था, कभी किए भी नहीं थे, जिसके बिना पर उन्होंने रिज़ाइन 4 बार दिया। अंततः हम लोगों ने चेयरमैन को इनके रिज़ाइनेशन के साथ एप्लीकेशन दिया और उसके बाद जो भी टीचर्स थे, एक आउट भी टीचर थे सीनियर, उन लोगों ने भी इनकार किया कि नहीं, हम इस जिम्मेदारी को नहीं लेंगे। तो जो आदमी उसके में सक्षम हम लोगों को कमेटी को दिखा, उसको हम लोगों ने सबों के सहमति से, टीचरों के भी और प्रबंध कमेटी के भी सहमति से उनको इंचार्ज प्रिंसिपल बना करके हम लोगों ने मदरसा बोर्ड में भेजा और वहाँ से अप्रूवल मिल गया है। अब वो काम हो रहा है और इनके देख रेख में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है। बच्चे की तादाद भी बढ़ी है और लोग सीरियसली पढ़ा रहे हैं। इस लोग हंगामा करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि ये लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे कि न बच्चा रहेगा न हमको पढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। कि अब ये सिस्टम बदला है, इन लोगों की परेशानी बढ़ी है, जिसके वजह से किसी भी किस्म का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इन लोगों को इनके अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे तो जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर कानून अपनी प्रक्रिया से उस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन समाज में स्थिति बेहतर बने, बच्चे की पढ़ाई का जो माहौल है फिर से लौट आए, और इसको लेकर अपने मदरसा बोर्ड के अधिकारी पदाधिकारी और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी पदाधिकारी है, समाज के जो जागरूक लोग हैं, क्या उन्हें आप अपील करना चाहेंगे अपने स्तर पर? बिल्कुल हम चाहेंगे कि सबसे पहले समाज के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि मदरसा के तरक्की के लिए, बच्चों के अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, अभी तो हमारे यहाँ सिलेबस आ गया है NCERT कहने के लिए मदरसा है, लेकिन NCERT के ही सिलेबस से पढ़ाई शुरू हो गई है, ये इफ़ेक्टिव हो गया हुआ है। और उस हिसाब से हम लोग पढ़ाने के लिए अग्रसर भी हैं कि बच्चे जिस तरह से और स्कूल से पढ़ करके अच्छा से अच्छा पोस्ट पर जा सकते हैं, वो मदरसे लाइन से भी पढ़ करके उस तरह का ये लोग पोस्ट हासिल कर सकें। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा समाज के लोगों का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि मदरसा में कोऑपरेट करें, भरपूर कोऑपरेशन दें। समिति प्रबंध समिति को भी कोऑपरेट करें। अगर कोई किसी किस्म की किसी को कोई शक हो तो प्रबंध समिति से संपर्क करें, अध्यक्ष से संपर्क करें, सचिव से संपर्क करें। और कोई भी मामला होगा तो हम लोग उसको देखेंगे अपने तौर पर कि किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं हो। जहाँ तक रह गया प्रशासन और मदरसा एजुकेशन बोर्ड, इसी के अंडर में चलता है। यहाँ से DO साहब लोगों को देख करते हैं, तो DO साहब लोगों का कहना होता है, हम लोगों ने कुछ दिशा निर्देश भी मांगा था, तो उन्होंने सीधा कहा कि प्रबंध समिति ही इसमें सब कुछ होती है, प्रबंध समिति को ही समझना है। तो हम लोगों ने फिर बोर्ड में गए, बोर्ड में भी सोल्यूशन हुआ। लेकिन इस सब लोगों को इसी मदरसा नहीं बल्कि बिहार के सभी मदरसा के लिए सभी जगह के अधिकारी और जो हमारे बोर्ड में जो भी अध्यक्ष हैं या जो भी लोग हैं, सब लोगों को अपना पूरा पढ़ाई के मामला में, हालांकि बहुत सिस्टम चेंज हो रहा है, उससे बहुत बढ़िया बात हो रहा है, पर फोकस करना ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, टीचर्स रूटीन वे में आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जिस तरह से महफूज रहमान, तो हम कोई इंटेंशनली महफूज रहमान साहब पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। वो है, एक दो और भी टीचर हैं, अब नाम किसका इसके लिया जाए, जो इनकी आदत रही है अपने मन मुताबिक आना, मन मुताबिक जाना। हम लोग की प्रबंध समिति तकरीबन 3 साल पहले आई है, फरवरी में आए हैं हम लोग 21 में, तो उसके 20 में, तो उसके बाद ये सब चीज़ों पर जब शिकंजा टाइट किया गया है, तो ये लोग प्रबंध समिति के ही खिलाफ एक मुहिम छेड़ा, जिसमें कुछ समाज के लोगों को भी जोड़ लिया ताकि प्रबंध समिति ख़राब है, जबकि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बोर्ड ने भी इन्वेस्टिगेशन किया है कि प्रबंध समिति किस तरह से काम कर रही है यहाँ की। ये लोग सिर्फ घबराए हुए हैं कि अब गलत होने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इन लोगों की परेशानी बढ़ी है। लेकिन अपील हम यही करेंगे, आखिर में फिर हम दोबारा कहेंगे, इसमें समाज के लोग जो करीब में लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि मदरसा का फलाह हो, उनको भी इसमें आगे आना होगा। जो आपके मदरसे में पूर्व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी हुई है, वो क्या मामला है? उनको चार्ज का मैटर है, चार्ज नहीं दिए, उससे पहले इसको प्रभारी को
जिसके लिए उन पर केस उस हुआ, जिसके उसी पर वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये जो यहाँ चार्ज वाला जो मामला है, तो यहाँ के स्थानीय और खासकर कमेटी के लोगों के बीच में इस तरह की जानकारी नहीं आई थी कि चार्ज नहीं दिए हैं? नहीं, सबको आदमी को जानकारी थी कि चार्ज नहीं दिए हैं, और वो कमेटी के लोग भी मांग रहे थे चार्ज, लेकिन उनको भी चार्ज देने से वो इनकार कर रहे थे। यहाँ पर आप चूँकि कार्य कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था, कमेटी वाले लोग तो सही हैं, लेकिन दो चार लोग जो चार्ज इंचार्ज के चक्कर में हैं, वो अपने आप को मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए कमेटी वाले की बात को न सुनना करना इनकी जिम्मेदारी है। जैसी जानकारी मिल रही है कि आपके साथ भी यहाँ पर दुर्व्यवहार और गलत तरीके से आपके साथ भी कुछ पेश आया गया था, वो क्या कुछ मामला? जी हाँ, मेरे साथ भी इन्होंने जो प्रमोशन लिया था, तो मेरे साथ भी मेरा गलत साइन करके एफिडेविट दे दिया कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रह रही है और ज़हनी तौर पर परेशान है, जिसके लिए मैंने, जब मुझे मालूम हुआ तो मैं कागज़ निकाला और निकाल के केस क्या कहते हैं सी कंप्लेन के है 1335/15 ADGM 15 में मेरा चल रहा है ट्रायल नंबर। यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी जो आते हैं औचक निरीक्षण को लेकर, उनको कैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? पदाधिकारी जो भी लोग आते हैं उसका तो हम लोग इज्जत सम्मान देते ही हैं, लेकिन कुछ जो वही लोग हैं जो पदाधिकारी के सामने भी कुर्सी टेबल उठा के अपना करिश्मा दिखला देते हैं। तो आपने सुन लिया किस तरह के मामले हैं, क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे मामले जो आपके क्षेत्र से सभी संबंध रखते हों, यदि अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है या आप इस तरह की बात लड़ाई कोई लड़ रहे हैं, तो आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बीच भी आकर आपकी बात को भी चौपाल समाचार में दिखाकर देश दुनिया को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि आज तक आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि चौपाल समाचार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं। इसमें आप अपना कमेंट के रूप में सहयोग हमें ज़रूर दीजिए कि हमें आगे और कुछ क्या करना है, किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, किस तरह के लोगों से जुड़ना मिलना चाहिए, तो वो आप भी हमें बता सकते हैं। आपकी ये परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो यही आज की बातें थी। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।